बच्चों, क्या आपको भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ते वक्त नींद आती है? आज साइंस बूस्टर क्लास में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ेंगे और आज के बाद कभी भी आपको ना ही नींद आएगी और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपको बोरियत सवार हो। इतना इंटरेस्टिंग बनने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, बिल्कुल फिंगर टिप्स के ऊपर, चुटकियों में हमेशा याद रहेगा पूरे का पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Compound containing coordinate bond between ligand and metals are called coordination compounds. Compound containing coordinate bond, this is coordinate bond between ligand and metal are called coordination compounds. क्या होते हैं ligand? Ligand क्या होते हैं? देखो, ligand anionic, cationic और neutral molecules which form coordinate bond, या ये कह सकते हैं विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल आयन, या ये कह सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं मेटल आयन को। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? लिगेंड बोला जाता है। ठीक हो गया। तो मैंने क्या बोला है कि एनाइनिक, कैटाइनिक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये एनाइनिक भी हो सकते हैं, कैटाइनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ में, ऐसे मॉलिक्यूल को लिगेंड बोला जाता है। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली चीज से एक चीज याद आती होगी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर ग्रुप होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है लुईस बेस। क्या बोला जाता है? लुईस बेस बोला जाता है उनको। ठीक है ना। क्या बोला जाता है? यही इसी के साथ में लिख दे रहे हैं। लुईस बेस किसको बोला जाता है? लिगेंड को बोला जाता है। मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ग्रुप होता है तो इसको क्या बोला जाएगा? लुईस एसिड बोला जाएगा। ठीक हो गया। एक चीज तो यही समझ में आ गई सीधे सीधे। अब एग्जांपल समझ लेते हैं लिगेंड के, एनाइनिक, कैटाइनिक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के। तो देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के एग्जांपल जैसे H2O, कोई चार्ज नहीं होता। NH3 के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना। CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ETC। अभी इनके नेम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लिगेंड्स के बारे में। कैटाइनिक O2 पॉजिटिव ले ले रहे हैं, NO पॉजिटिव ले ले रहे हैं, ETC। एनाइनिक में Cl निगेटिव, Br निगेटिव, OH निगेटिव, ETC। क्योंकि अभी हमारा मेन पर्पस क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन के फॉर्म में हमें याद करना और उसके बाद में देखना कितने अच्छे तरीके से हमेशा पूरी लाइफ टाइम सेट हो जाएगा दिमाग के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नीट का एग्जाम दो, जेई मेंस का एग्जाम दो, एडवांस का एग्जाम दो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, हमेशा कभी नहीं बोलोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। याद रखिएगा बात को ध्यान में। ठीक है। तो देखो ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन। कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड मेटल आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वेयर लिगेंड are the anionic, cationic or neutral molecules which form coordinate bond to the metal ion या which donate lone pair to the metal ion are called ligands, and that species which accept the electron pair are called central metal ion या Lewis acid भी हम इसको कह सकते हैं, और यहाँ ligand को Lewis base कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इनके नेम के क्या होते हैं इनके बारे में अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के ऊपर। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या हमें अच्छे तरीके से सब कुछ चीज समझ में आ जाए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में लिख रहा हूं यहाँ K4 Fe6। अभी देखते रहिएगा। अभी आप क्या कहोगे कि सर एग्जांपल लिखा रहे हो सर, कैसे याद रखेंगे इतने सारे एग्जांपल? देखो तुम याद रखोगे अभी याद हर एक बात को। कह रहे सर इतना आसान था, हमें तो पता ही नहीं। CO NH3 का होल 6 Cl3। एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूं K2 PtCl4, ये लिख दिया। सोच रहा हूँ सर इतने सारे एग्जाम्पल लिख दे रहे हो सर, दिमाग में कैसे सेट होगा सर? मेन चीज सर हमारे समझ में नहीं आती। पता है समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने लिगेंड के बारे में भैया ध्यान ही नहीं दिया। जब हमें लिगेंड पढ़ाया गया हमने सोने में लिगेंड का वो सब सारा टॉपिक दिमाग से उतार दिया और हमने कभी गौर नहीं किया यार हमने लिगेंड नहीं पढ़ा, हम पूरा चैप्टर पढ़ दे रहे हैं। भैया कैसे पढ़ दे रहे, कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा ऐसे समझ में। कब आएगा? जब लिगेंड के बारे में अच्छी तरीके से हमें इंफॉर्मेशन होगी। तो देखो लिगेंड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मैं ऐसी एग्जांपल लिख दूं कि तुम्हारे समझ में आएगा, तुमको यार सर ऐसे क्या कुछ भी बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन कब? जब हमें लिगेंड के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। और लिगेंड से पहले हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी नाम की एक चीज होती है जिसके बारे में हमें टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो यूज होते हैं उनके बारे में मालूम होना मस्ट हो जाता है कि हम किस तरीके से हम उसको याद करेंगे।
क्या चीज बोला? टर्मिनोलॉजी। तो देखो ध्यान दो, टर्मिनोलॉजी में क्या चीज बताने वाला हूं। टर्मिनोलॉजी के अंदर कौन कौन से टर्म्स टर्मिनोलॉजी का पार्ट होते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। उन टर्म्स को टर्मिनोलॉजी बोला जाता है, ध्यान देना बिल्कुल। फिर कहोगे अरे सर ऐसा तो मैं 10 एग्जाम्पल लिख दूंगा अपने पास से, और हर एक एग्जाम्पल में जितने टर्म्स यूज होंगे उनको टर्मिनोलॉजी बोला जाता है, और हर एक के बारे में फिर इंफॉर्मेशन होगी पूरी की पूरी। अरे यार इसको बोलते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं था, शिट। लेकिन आज सब कुछ पता चल जाएगा। टर्मिनोलॉजी का पहला पार्ट मेटल आयन। कौन सा आयन? मेटल आयन, जिसको सेंट्रल मेटल आयन भी बोलते हैं, ठीक हो गया। सेकेंड लिगेंड। थर्ड मेटल के ऊपर जो चार्ज कैरी करता है ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, ठीक है ना। लिगेंड जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में? मेटल के साथ में, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है, CN से डिनोट कर दे रहे हैं। एक हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक हो गया। नेक्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोला जाता है बच्चों? काउंटर आयन। और काउंटर आयन को हम आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं। स्लैश करके लिख दे रहे हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन स्फीयर बोला जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म रह गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, क्या रह गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताता हूं, पहले तुम उसको दिमाग में रखना, फिर उसके बाद ये जानने की कोशिश करना अरे यार ये तरीका था, शिट। क्योंकि हमने ना एक साथ दिमाग में रायता भर दिया और रायता फैला दिया, बिल्कुल हमारे समझ में इसलिए नहीं आया। हम एक बार छोटा सा कंसेप्ट उठाकर पहले समझ लें, टर्म्स जो यूज हो रहे हैं, फिर उसके बाद में हम पूरा चैप्टर पढ़े, कितना मजा आएगा देखना। देखो मेटल आयन किसको बोलते हैं? कोई भी एक एग्जाम्पल उठाते हैं, यहां से मैं एग्जाम्पल उठा रहा हूं, बीच वाला उठा ले रहे हैं, CONH3 का होल 6 Cl3। देखो ध्यान से देखते रहना, एग्जाम्पल उठा रहे हैं CONH3 का होल 6 Cl3। हर एक टर्म को इंडिविजुअली हम क्लियर कर लेंगे। देखो बच्चों भाई, मेटल क्या होता है टर्मिनोलॉजी का, ठीक है, पहले टर्म के मेटल क्या होता है और लिगेंड क्या होता है, हर एक चीज को पढ़ते चलते हैं। क्या होता है लिगेंड? जो मेटल के साथ में जुड़ने वाला जो भी मॉलिक्यूल होगा, जो मेटल को क्या कर रहा होगा, इस स्पीशीज को क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, उसको क्या बोला जाता है? लिगेंड बोला जाता है। इसका मतलब NH3 क्या हो गया, यहाँ पर NH3 हो गया लिगेंड, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है जिस एलिमेंट के साथ में, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेटल। तो मेटल भी क्लियर हो गया, लिगेंड भी क्लियर हो गया। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, यानी जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ में, उन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला जाता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अब यहाँ एक चीज दिमाग में आ रही होगी, सर ये 6 ही क्यों हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 क्यों नहीं हुआ, 8 क्यों नहीं हुआ? तो देखो एक चीज समझना, जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी मेटल के साथ में जुड़ेगा तो ये हमें ऐसे नहीं पता चलेगा कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो हमें पहले लिगेंड के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक चीज समझना है, ये NH3 जो होता है, मैं बता रहा हूं आपको, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक मेटल के साथ में, इसका मतलब एक ही लोन पेयर देगा। जब ये एक लोन पेयर देगा तो इसका एक NH3 का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, तो 6 NH3 लगे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। किसी केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होगा, ठीक हो गया, 6 भी होगा, 2 भी होगा। आखिर कैसे? जब तक लिगेंड के बारे में पता नहीं होगा ना, जब तक नहीं समझ में आएगा। तो लिगेंड के बारे में इसके बाद कंप्लीट हर एक लिगेंड के ऊपर बात करेंगे कि यार ये होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अरे यार ये चार्ज होता है इसका, ये, ठीक है। तो पहले इसको एग्जांपल को समझ लो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बचा मेटल की, ठीक है ना। मेटल के ऊपर जो भी चार्ज मेटल के ऊपर कैरी करता है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, मेटल आयन। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के ऊपर जो भी चार्ज आता है उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उस चार्ज को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगर मैं यहां से निकालना सिखाऊं तो कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट।
मैं कह रहा हूं यहाँ CO ग्रुप है, NH3 का होल 6 है, बाहर से क्या लगा है Cl3। हमें कुछ नहीं करना सिवाय एक काम के, जो पूरा कोऑर्डिनेशन का पार्ट होगा कंपाउंड का, जितने हमारे पास चार्ज हमें एलिमेंट के मॉलिक्यूल के हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको ऊपर लिख देते हैं। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक क्लोरीन के ऊपर होता है -1, ठीक हो गया। NH3 न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है स्टूडेंट्स 0। तो हमें मेटल का ही तो निकालना है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट में सपोज यहाँ X कंसीडर कर ले रहा हूं, नहीं करो रहने दो, CO ऐसे रहने दो कोबाल्ट को। 3 क्लोरीन पर -3 चार्ज है, NH3 के ऊपर 0 चार्ज है, इन दोनों को ऐड कर दो, -3 + 0 -3 रहेगा, ठीक हो गया। ओवरऑल नेट चार्ज इक्वल टू या तो 0 कर दो या ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि हमें निकालना है कोबाल्ट का चार्ज कितना हो गया X कंसीडर कर लिया, NH3 का चार्ज कितना हो गया 0, कितने क्लोरीन लगे हैं बाहर 3 क्लोरीन लगे, 1 क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, ठीक हो गया। 3 क्लोरीन लगे हैं इंटू 3 कर दिया, इक्वल टू नेट चार्ज कितना कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक हो गया। तो 3 × 3 -3 राइट साइड जाकर कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, राइट साइड जाकर कितना हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा, देखो ध्यान से देखना कैसे निकाल रहे हैं। बाहर 3 क्लोरीन लगे, 1 क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होगा -1, 3 क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा -3। ये पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर, ठीक हो गया, किसके बाहर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर जितना भी आयन प्रेजेंट होगा नेगेटिव, उसका अपोजिट चार्ज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, यानी -3 क्या होगा बाहर है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर हो जाएगा +3। तो जब +3 आ गया तो कोबाल्ट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसकी X मान रखिए, NH3 की कितनी है 0 है, इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल नेट चार्ज कितना है +3, तो X + 0 X रहा, तो X का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। X की वैल्यू 3 आने का मतलब समझते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हमने क्या निकाल दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया 3 आ गया। यही नहीं, ये तो केवल टर्मिनोलॉजी का एक पार्ट बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। अभी काफी सारे एग्जांपल लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट साइमल्टेनियसली हम निकालना सीखेंगे कि हम किस तरीके से हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली। तो हमारे पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट टर्मिनोलॉजी का एक पार्ट और क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अभी केवल टर्म्स याद रखो, ठीक है ना। चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय मेटल आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक चीज रह गई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोला जाता है, क्या चीज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोला जाता है, यह है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक हो गया। काउंटर आयन तो समझ में आ गया, काउंटर आयन नहीं आया ना समझ में, देखो काउंटर आयन रह गया, काउंटर आयन को भी क्लियर कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय मेटल आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब काउंटर आयन क्या है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर। अब कहोगे सर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही नहीं पता, तो देखो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये है मेटल और ये है लिगेंड, ये विद इन ब्रैकेट मेटल एंड लिगेंड का जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी आयन लगा होता है, किसी कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी आयन लगा होता है उस आयन को हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। ये किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जस्ट अपोजिट चार्ज होता है। इसका मतलब बाहर 3 क्लोरीन लगे हैं तो 3 क्लोरीन का -3 हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 आ जाएगा। ऐसे ही बाहर -2 लगा होता, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना आ जाता, +2 आ जाता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं, या फिर क्या बोला जाता है इसको, आयोनाइजेशन स्फीयर बोला जाता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो क्लियर ही हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब होता है ये ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। इसके बाद हम काफी सारे एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखो बच्चों, और क्या निकालना सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन क्या बताया था अभी, जब तक लिगेंड नहीं, जब तक कुछ भी नहीं। तो पहले लिगेंड के बारे में बात करते हैं कि लिगेंड को किस तरह हम अच्छे तरीके से ये जाने कि यार ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, कितने बना सकता है। और उसी के साथ हम चार्ज निकालना सीखेंगे जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। देखिए आगे, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने से पहले लिगेंड्स के बारे में मैंने बताया कि हमें कंप्लीटली मालूम होना चाहिए कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो लिगेंड्स के बारे में अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन अब कलेक्शन कर लेते हैं, पूरे का पूरा कलेक्ट कर लेते हैं मटेरियल
के लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द मेटल आयन आर कॉल्ड लिगेंड्स। अब कितने टाइप के लिगेंड हो सकते हैं? जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे उनको मोनोडेंटेड बोला जाता है। मोनोडेंटेड लिगेंड्स यानी लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर साइड आर कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अब दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर ये डोनर साइड क्या होती है? तो डोनर साइड देखो बच्चों क्या होती है, जैसे कि ये H2O है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो जब भी H2O मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा? यहाँ से ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ठीक हो गया। तो ये ऑक्सीजन एज अ डोनर साइड काउंट होगा, ठीक हो गया ना। तो H2O में ऑक्सीजन हमेशा डोनर साइड हो गया। ऐसी NH3 ले लो जिसको हम अमाइन बोलते हैं, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो जो डोनेट करेगा वो नाइट्रोजन ही होगा NH3 मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन एज अ डोनर साइड काउंट किया जाएगा। तो जिसमें जितनी नंबर ऑफ डोनर साइड होंगी उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। एक डोनर साइड वाले मोनोडेंटेड में आ जाते हैं, जिनके पास 2 डोनर साइड होती है वो बाइडेंटेड में, ऐसी मोर देन 2 वाले पॉलीडेंटेड में। वन डोनर साइड विच हैव वन डोनर साइड या विच फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड्स, या लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर साइड्स आर कॉल्ड बाइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक हो गया ना बच्चों? क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बाइडेंटेड लिगेंड्स। जिनके पास मोर देन 2 होंगे उनको क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। इतना मजा आएगा ना पढ़ने में कि सर ऐसा होता था, हमें तो पता ही नहीं, हम तो ऐसे ही निकाल दिया हवा में चार्ज। हवा में चार्ज नहीं निकलता जब तक कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन चार्ज निकालने से पहले लिगेंड को नहीं सीखा, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। और एक बार समझ में आ गया लिगेंड, फिर तो चुटकियों में पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चुटकियों में हो जाएगा। लास्ट वन इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिगेंड? एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं सबके बारे में। जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे उनको मोनोडेंटेड बोला जाता है। अब इनकी भी कैटेगरी होती है। ये मोनोडेंटेड क्या होते हैं? ऐसा भी हो सकता है ये न्यूट्रल हो, क्या हो सकता है? न्यूट्रल वाले हो, एनाइनिक कैरेक्टर के भी हो सकते हैं एंड कैटाइनिक कैरेक्टर के भी हो सकते हैं। याद रखना, किसी भी लिगेंड का नेमिंग करने से पहले अगर वो लिगेंड एनाइनिक है, कैसा लिगेंड है? एनाइनिक है, तो उसके लिए सफिक्स यूज होता है ओ। क्या यूज होता है उसके लिए? ओ सफिक्स यूज होता है। और अगर लिगेंड क्या है स्टूडेंट्स? कैटाइनिक है, तो उसके लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है? IUM यानी EM सफिक्स यूज किया जाता है। तो मैं यहां से 1 बाय 1 न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में लिख रहा हूं, आप भी नोट डाउन करते चलो, ठीक है, परेशानी नहीं होगी। जो न्यूट्रल, जिनको पर चार्ज न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है, जैसे H2O जिसको एक्वा बोला जाता है, ठीक है, NO के भी 2 पार्ट हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक न्यूट्रल होता है। H2O एक्वा हो गया। NO न्यूट्रल वाला नाइट्रोसिल बोला जाता है इसको, चलो लिख ही दे रहे हैं, ये हो गया एक्वा। NO को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? नाइट्रोसिल, ठीक है। CO क्या बोला जाता है इसको? कार्बोनिल, ठीक है। CS क्या बोला जाता है इसको? थायोकार्बोनिल, ये हो गया थायो कार्बोनिल। सबसे ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने के लिए मिलता है, क्या मिलता है? NH3, जिसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? अमाइन, AMMINE, ETC कर दे रहे हैं। चलो एक दो और लिख लो। PPH3 क्या बोलते हैं इसको? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और PH3 जो सिंगल पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? फॉस्फीन बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? फॉस्फीन। ये हो गया, कौन सा पार्ट हो गया? ये न्यूट्रल का पार्ट हो गया। एनाइनिक वाले पार्ट पर आते हैं। Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव। Cl निगेटिव को क्या बोलते हैं? क्लोरिडो, ठीक है। Br निगेटिव, ब्रोमिडो। आयोडीन निगेटिव, आयोडिडो। हाइड्रोजन
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। हाइड्रोजन H के ऊपर निगेटिव चार्ज कैरी करता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रिडो। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है हाइड्रिडो। OH के ऊपर निगेटिव चार्ज कैरी करता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीडो। ठीक हो गया। NH2, देखो मैंने क्या करा है, NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बचा NH2, उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा 1 निगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको बोलते हैं अमाइडो। क्या बोला जाता है इसको? अमाइडो। 2 हाइड्रोजन हटा दूंगा तो इसके ऊपर 2 चार्ज आ जाएंगे, 2 निगेटिव। NH के ऊपर कितना आ गया? 2 निगेटिव, इसको बोलते हैं इमीडो। ऐसे ही आप भी तैयार कर लेंगे एनाइनिक लिगेंड्स के, ठीक है ना। अब ले रहे हैं कैटाइनिक वाले के। कैटाइनिक में जैसे O2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको बोलेंगे ऑक्सीजीनियम। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजीनियम। ठीक हो गया। कैटाइनिक NO आ गया, उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, न्यूट्रल होता है तो नाइट्रोसिल बोला जाता है, पॉजिटिव आ जाता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रोसिलियम। क्या बोला जाता है? नाइट्रोसिलियम, या और करके भी हम उसको दूसरा नाम से जानते हैं, क्या है वो? नाइट्रोसोनियम। और अगर NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? इसको बोला जाता है नाइट्रोनियम। ये हो गए किसके? मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल। अब ऐसे ही करते हैं किसके एग्जाम्पल? बाइडेंटेट के, फिर किसके करते हैं? पॉलीडेंटेट के और एम्बीडेंटेट के। अच्छी तरीके से इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और फटाफट बाइडेंटेट के एग्जांपल समझ लेते हैं और पॉलीडेंटेट के समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बाइडेंटेट के एग्जांपल के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं कि बाइडेंटेट जिनके पास विच हैव 2 डोनर साइड्स, लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर साइड्स आर कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड्स, यानी जो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते होंगे ऐसे लिगेंड को हम बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो हमें देखने के लिए मिलता है, नाम सुना होगा ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम सुना है? ऑक्जेलिक एसिड। अब मैं तुम्हें बताता हूं ये ऑक्जेलिक एसिड लिगेंड की तरह कैसे एक्ट करता है। COOH जिसको हम ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोजन क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बाहर निकलेगा, तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकलेगा तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर कौन कौन सा चार्ज आ जाएगा? दोनों के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये दोनों निगेटिव चार्ज का मतलब, एक निगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हुआ? एक निगेटिव का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो OH के बीच का बॉन्ड बना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। तो जब हाइड्रोजन बाहर निकला तो अपना इलेक्ट्रॉन देकर चले गया, तो बॉन्डिंग में एक ऑक्सीजन का प्रेजेंट था और एक हाइड्रोजन का प्रेजेंट था। सो दैट मींस दिस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैरी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन बाय हाइड्रोजन, दिस ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर वाला ऑक्सीजन बनाएगा मेटल के साथ में, और ऐसे ही एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नीचे वाला ऑक्सीजन बनाएगा किसी भी मेटल आयन के साथ में, जिसको हम M पॉजिटिव से डिनोट कर सकते हैं। अब जब ऑक्जेलिक एसिड में हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं तो ये ऑक्जेलिक एसिड नहीं रहकर इसका लिगेंड का नेम चेंज हो जाता है और इसको बोला जाता है ऑक्जेलेटो। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? इसको बोला जाता है ऑक्जेलेटो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। अब एक ऑक्जेलेटो में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? एक ऑक्जेलेटो के पास 2। इसका मतलब एक ऑक्जेलेटो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? चार्ज कितना कैरी करता है? दोनों, एक निगेटिव, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 2 निगेटिव। दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। -2 चार्ज होता है। ठीक हो गया ऑक्जेलेटो के ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं, जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है, ये भी बहुत सुना होगा। क्या नाम है इसका? बताओ मुझे। सर इथाइलिन डाइअमाइन। बिल्कुल ठीक कहा। एब्रीविएशन क्या यूज होता है? EN, इथाइलिन डाइअमाइन। क्या होता है देखो, बनाना भी सिखा दे रहा हूं। देखो ये इथाइलिन होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों, ये ऊपर वाला बॉन्ड क्लीवेज हो, कोई भी एक बॉन्ड अगर क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इधर चले जाएगा। तो अब ये इधर वाला किसी के और के साथ बॉन्ड बनाएगा, इधर वाला किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हम पढ़ के इसको रहे हैं इथाइलिन डाइअमाइन को पढ़ रहे हैं। तो डाइअमाइन का मतलब एक नाइट्रोजन ग्रुप इधर लग जाएगा, एक नाइट्रोजन ग्रुप इधर लग जाएगा।
वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं 2 हाइड्रोजन लगाकर, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी हो गई, ऐसे इधर 2 हाइड्रोजन लगाकर नाइट्रोजन की वैलेंसी इधर हो गई। दोनों के पास देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होता है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा मेटल के साथ, ऐसे ही एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा किसी भी मेटल के साथ में, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट्स, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, एक इथाइलिन डाइअमाइन का 2 हो गया। और क्या इसके ऊपर कोई चार्ज कैरी करता है, नहीं, दिस इज न्यूट्रल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, चार्ज कितना है, न्यूट्रल होता है ये इथाइलिन डाइअमाइन। तीसरा एग्जांपल ग्लाइसिन, कौन सा एग्जांपल बोला, ग्लाइसिन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो लाइफ टाइम केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग। कौन सा बोला, ग्लाइसिन। क्या होता है देखो ग्लाइसिन, और इसको लिगेंड में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्लाइसिनेटो। क्यों बोला जाता है ये भी समझा देते हैं। एज अ लिगेंड इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। और होता क्या है ये ग्लाइसिन, देखो पहले फॉर्मूला समझ लो, ठीक है ना, NH2 CH2 COOH, यह है ग्लाइसिन। हाइड्रोजन यहां इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा NH2 CH2 COO निगेटिव, निगेटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा किसी भी मेटल के साथ जुड़कर, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये ऑक्सीजन बनाएगा। तो इसके पास कितनी डोनर साइट हो गई, 2 डोनर साइट हो गई। तो इसको क्या बोला जाता है, NH2 CH2 COO निगेटिव को ग्लाइसिनेटो बोला जाता है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना हो गया, 2 डोनर साइट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। और चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो गया -1, क्योंकि नाइट्रोजन तो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसके ऊपर कितना -1 चार्ज बचा। ये हो गए बाइडेंडेट के एग्जांपल। पॉपुलर एग्जांपल है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ऑक्जेलेटो, ठीक है, याद रखना, COO निगेटिव COO निगेटिव। शॉर्ट फॉर्म क्या है ऑक्जेलेटो की, बताओ क्या है, इसको लिखते हैं हम C2O4 2 निगेटिव के नाम से, ठीक है ना। इथाइलिन डाइअमाइन EN हो गया। ग्लाइसिनेटो की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, इसका एब्रिविएशन यूज होता है GLY के नाम से, ठीक हो गया, -1 चार्ज होता है। ये भी क्लियर हो गया बाइडेंडेट। अब पढ़ते हैं हम किसको, पॉलीडेंडेट को अच्छे तरीके से, खत्म फिर लिगेंड वाला पार्ट। मोनोडेंडेट भी पढ़ लिया, बाइडेंडेट भी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम किसको, पॉलीडेंटेड लिगेंड को। कौन से लिगेंड को पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, इस बार हम पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पेपर में 1 मार्क में भी इस बार ये पूछा जाएगा, MCQs का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पॉलीडेंटेड लिगेंड, देखो मैं तुम्हें एब्रिविएशन यूज करके बता रहा हूं, अपना दिमाग लगाना, और इस बार तो मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर DIEN को हम क्या बोलते थे, ठीक है, और ऐसे ही ट्राई-EN को हम क्या बोलते थे। EDTA तो सभी को मालूम है भाई, सर इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड होता है सर, ये तो सबको पता है सर, क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बिल्कुल चूरन सा क्वेश्चन है सर। डाई-EN का मतलब क्या बोलते हो मालूम है, डाई इथाइलिन डाइअमाइन, रॉन्ग, इसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हो इसको बोलते हो ट्राई इथाइलिन डाइअमाइन, नहीं, EN का मतलब इथाइलिन डाइअमाइन जरूर होता है, लेकिन जब इनके आगे से ना डाई और ट्राई यूज हो जाता है तब इनके नेम चेंज हो जाते हैं। क्या नेम चेंज हो जाते हैं, कहोगे सर क्या बात है सर, आज पता चला सर। देखो किसी को मालूम भी होगा, वैसा मत कहना सर मैं तो पहले से ही पता था। EN का मतलब अगर EN सिंगली यूज हो रहा है तो इसको इथाइलिन डाइअमाइन बोलते हैं, लेकिन अगर इनसे पहले डाई यूज हो जाता है तो डाई और ट्राई जो यूज होते हैं वो इथाइलिन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, वो इथाइलिन के लिए। तो यानी इनका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइलिन, और इस वाले का नाम कहां से स्टार्ट होगा, ट्राई इथाइलिन। आगे क्या होगा देखो, आगे डाई इथाइलिन, डाई और ट्राई का मतलब समझ में आ गया। अब आगे जो EN लगा है ना, तो ये EN का जो E है ना, ये डाई इथाइलिन और ट्राई इथाइलिन के लिए लगा है, और ये जो N है ना, N, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं, N फॉर केवल अमाइन याद रखना, ठीक है, लेकिन कितना अमाइन, जितना डाई इथाइलिन है उससे एक ज्यादा हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, क्या हो जाएगा, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। और ये ट्राई EN वाला ट्राई इथाइलिन, ये भी एक ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
टेट्राअमाइन, ठीक है ना, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता इसका मतलब क्या होता है। डाई ईएन का मतलब, हम डेंटिसिटी और चिलेशन को पढ़ते हैं, समझ में नहीं आएगा जब तक इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। डाई और ट्राई का मतलब डाई इथाइलिन, ठीक हो गया, उसे एक ज्यादा कर देंगे ट्राई अमाइन। ट्राई ईएन लिखा है तो ट्राई इथाइलिन एक ज्यादा कर देंगे टेट्रामाइन। ईडीटीए का मतलब सभी को मालूम है, ठीक है ना, क्या होता है ईडीटीए का मीनिंग? सर ये तो मालूम ही है सर, ये क्या बता रहे हो, कुछ नया बताओ। इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। अभी देखना नया बताने वाला हूँ, क्या नया बताने वाला हूँ, बनाना भी सिखाता हूँ। देखो इसको बनाना सीखते हैं, तीनों के स्ट्रक्चर। पहला डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन कैसे बनाएंगे, कितना इथाइलिन है, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। तो देखो डाई इथाइलिन में क्या करोगे, क्या करना है डाई इथाइलिन में, CH2 के 2 मॉलिक्यूल लिखो, ठीक हो गया। दोनों की लिंकेज के बीच में नाइट्रोजन को ऐड कर दो, ठीक हो गया। और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है तो NH आ जाएगा। ऐसे इधर नाइट्रोजन लगा दिया, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ऐसे ही यहाँ वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो देखो डाईइथाइलिन हो गया, ट्राई अमाइन हो गया। तो एक डोनर साइड ये हो गई नाइट्रोजन, क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल होता है नाइट्रोजन के पास, ठीक है ना। ऐसे इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर अवेलेबल होगा, ऐसे इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर अवेलेबल होगा। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा मेटल के साथ में, ऐसे ही एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा किसी मेटल के साथ में। तो मेटल के साथ में 3 डोनर साइड लिगेंड की पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल होता है स्टूडेंट्स? ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल होता है, ठीक है। बात करते हैं और नेक्स्ट वन कौन सा है, नेक्स्ट वाला है हमारे पास ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, इट मींस ट्राई ईएन, ठीक है। देखो इसको भी बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा, ट्राई इथाइलिन 3 इथाइलिन के मॉलिक्यूल बना दो। कैसे, ध्यान से देखना, CH2 बना दिया, CH2 इधर बना दिया, और ऐसे ही एक CH2 ये बना दिया, ठीक हो गया। देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों CH2 की लिंकेज को मैं बीच में नाइट्रोजन लगा दे रहा हूं हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ही इन दोनों के बीच में लगा दे रहा हूं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। 2 अमाइनो ग्रुप आ गए, एक NH2 यहां लगा दे रहा हूं टर्मिनेट पोजीशन पर, टर्मिनल वाली पोजीशन पर, ऐसे ही एक NH2 में यहां लगा दे रहा हूं, ठीक हो गया। अब नाइट्रोजन के पास क्या होता है स्टूडेंट्स, लोन पेयर अवेलेबल होता है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा किसी भी मेटल को। मैं मेटल यहां बीच में बना दे रहा हूं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस नाइट्रोजन के थ्रू, एक इस नाइट्रोजन के थ्रू, एक इस नाइट्रोजन के थ्रू, और एक इस नाइट्रोजन के थ्रू। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए मेटल के साथ में, ठीक हो गया। ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन का मीनिंग भी समझ में आ गया। देखो इसी से ना एक डेफिनेशन एक यहां क्लियर करते चलो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है वो, क्या होती है, डेंटिसिटी, ठीक है ना। क्या होता है डेंटिसिटी, नाम सुना होगा, डेंटिसिटी एंड चिलेशन, बहुत पढ़ा है सर, पर आज तक समझ में ही नहीं आया सर क्या होता है डेंटिसिटी। कुछ कह रहे हो, हाँ मालूम है भाई, आगे बताओ। क्या ये मालूम है डेंटिसिटी एंड चिलेशन में डेंटिसिटी की मीनिंग डेफिनेशन सभी को आती है, चिलेशन की भी डेफिनेशन सबको आती है। तो मैं देखो यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, और वो चीज क्या है, जब भी हम डेंटिसिटी के ऊपर बात करेंगे ना, तो डेंटिसिटी क्या होती है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल आयन, ठीक है, बाइडेंटेट से ज्यादा वाले लिगेंड के साथ जुड़ा होगा। बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट कुछ भी हो सकता है। बाइडेंटेट का मतलब 2 डोनर साइड, एटलीस्ट 2 डोनर साइड तो होनी चाहिए, मोर देन 2 डोनर साइड भी हो। तो बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड के साथ जुड़कर कोई भी मेटल आयन एक साइक्लिक रिंग बनाता है। स्टूडेंट्स क्या बनाता है, साइक्लिक रिंग बनाता है, जो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो जितने नंबर ऑफ डोनर साइड किसी मेटल के साथ रिंग फॉर्मेशन करती हैं, 5 या 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन करती हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डेंटिसिटी। क्या बोला जाता है उस प्रॉपर्टी को, डेंटिसिटी। प्रॉपर्टी को क्या, प्रॉपर्टी नहीं, सीधे सीधे हम बोलेंगे द नंबर ऑफ लिगेटिंग साइड्स, ठीक है, द नंबर ऑफ लिगेटिंग साइड विच फॉर्म
कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द मेटल आयन आर कॉल्ड डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग साइट या द नंबर ऑफ डोनर साइट या नंबर ऑफ लिगेटिंग साइट विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ लिगेटिंग साइट, एक डोनर साइट ये हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो नंबर ऑफ डोनर साइट्स कितनी हो गई, यहाँ 3 हो गई, यानी 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग साइट्स 3 है तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। चिलेशन का मतलब क्या होता है? चिलेशन का मतलब जो भी 5 या 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म्ड होती है उसको बोलते हैं चिलेट रिंग। तो देखो एक मेंबर तो ये हो गया मेटल, ठीक है, पहले इधर वाले के साथ बात कर ले रहे हैं, 1 मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर, 4 मेंबर ये हो गए, एक पांचवा ये हो गया, 5 मेंबर रिंग हो गई। तो एक रिंग तो देखो स्टूडेंट्स ये बन गई, ठीक है। ऐसे इधर बात करें तो नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और एक ये मेटल हो गया, 5 मेंबर रिंग ये हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी हो गई, 2 रिंग्स फॉर्मेशन हो रही हैं, ठीक हो गया। तो यहां से चिलेशन की भी बात समझ में आ जाएगी। क्या बात समझ में आ जाएगी? क्या पहली चीज डेंसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ डोनर साइट्स प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मीनिंग द नंबर ऑफ डोनर साइट्स, नंबर ऑफ डोनर साइट्स प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स। बट क्या के जो डोनर साइट्स हैं वो किसकी होनी चाहिए, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड की होनी चाहिए, ठीक हो गया ना। नंबर ऑफ डोनर साइट्स प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स बट these are the part of bidentate / पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, याद रखना, ठीक हो गया ना। तो नंबर ऑफ डोनर साइट्स को क्या बोला जाएगा, डेंसिटी बोला जाएगा। जो चिलेट रिंग फॉर्मेशन करेंगे, जो रिंग फॉर्मेशन होती है इनको क्या बोलते हैं हम, चिलेट रिंग बोलते हैं। और ओवरऑल प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, चिलेशन बोला जाता है। तब जाकर हमारे पास फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास, फॉर्मूला बनता है जो चिलेट रिंग हो गई ना, कितनी चिलेटिंग रिंग होंगी, तो चिलेटिंग रिंग का फॉर्मूला हो जाएगा चिलेटिंग रिंग इक्वल टू डेंसिटी -1। जितनी डोनर साइट होंगी हमेशा उससे लेस देन 1 क्या बनेगा, चिलेट रिंग बनेगा। तो यहाँ 3 डोनर साइट है, 2 रिंग बन रही है। और यहाँ देखो कितनी डोनर साइट्स हैं स्टूडेंट्स, 4 डोनर साइट है, 4 डोनर साइट्स हैं, रिंग कितनी बन रही है, 1 2 और ये कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो यहाँ पर कितनी रिंग फॉर्मेशन हो रही है, 3 रिंग फॉर्मेशन हो रही है, ठीक हो गया ना। तो याद अब याद जाएगा ध्यान से। और दोनों के दोनों कैसे लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद करते हैं किसके ऊपर, EDTA के ऊपर, जिसको हम इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड बोलते हैं। तो ये लास्ट एग्जांपल बचा EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। इथाइलिन बनाना सीख लो केवल, अभी बताया था वही कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो एक डोनर साइड यहाँ से बनेगी और एक डोनर साइड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से फॉर्मेशन होगा, एक बॉन्ड यहाँ से फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन, डाइअमाइन के लिए दोनों तरफ नाइट्रोजन लगा दिए। टेट्रा एसिडिक एसिड, तो 2 एसिडिक पार्ट यहाँ से अटैच्ड हो जाएंगे और 2 एसिडिक पार्ट सिमिलरली यहाँ से भी अटैच्ड हो जाएंगे। तब एक चीज ध्यान रखना कि हम टेट्रा एसिडिक एसिड जो बोलते हैं तो वो टेट्रा एसिडिक एसिड क्या होता है, देखो एसिडिक एसिड क्या होता है, CH3 COOH, इथेनोइक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोजन यहाँ से लोन पेयर क्या करेगा, सॉरी लोन पेयर कह रहा हूँ, हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स, निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। अब ये जो CH3 है ना, इन 3 हाइड्रोजन में से इसको मैं यहाँ 2 हाइड्रोजन कर दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पीछे किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी 4। तो नाइट्रोजन से दोनों तरफ CH2 CO नेगेटिव पार्ट इधर से आ गया, ऐसे ही CH2 CO नेगेटिव पार्ट ये आ गया, तो 2 एसिडिक पार्ट ऊपर जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन से, ऐसे 2 नीचे से जुड़ जाएंगे। तो क्या बन गया ये, टेट्रा एसिडिक एसिड। तो 4 एसिडिक एसिड दोनों नाइट्रोजन पर हमने लगा दिए हैं।
और नाइट्रोजन के पास क्या चीज बची रही अपने लोन पेयर। तो यहाँ एक चीज देखो ध्यान से कि इसके पास जो चार्ज है वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है, ईडीटी है। ईडीटी के ऊपर चार्ज कितना होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जरा बताओ तो। अब एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा इस बार ये। 4 निगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, तो 4 डोनर साइड हो गई, ठीक हो गया। 2 डोनर साइड ये न्यूट्रल वाले नाइट्रोजन जिनके पास लोन पेयर है लेकिन चार्ज नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। एक ईडीटीए के पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। इसका मतलब ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है एक बार में, ठीक हो गया। और चार्ज कितना कैरी करता है, -4। तो अगर हम इसके ऊपर बात करें कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी, स्टूडेंट्स क्या बोला कि डेंसिटी कितनी होगी और चिलेट रिंग कितनी बनेगी इसकी, तो बता सकते हो। अभी बताया था मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ डोनर साइड्स, तो 4 + 2 डोनर साइड्स कितनी हो गई, 6 हो गई। तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स कितना हो जाएगा, <1 हो जाएगा। इसका मतलब 6 अगर डेंसिटी है तो उसके पास चिलेट रिंग कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। अब हमने अच्छे तरीके से सारे लिगेंड्स को पढ़ लिया। अब लेंगे एक एक करके सारे एग्जांपल, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, फटाफट चुटकियों में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, उसके बाद में हम डिफरेंट टाइप की थ्योरीज पढ़ते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के ऊपर। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जो होते तो मोनोडेंटेड है लेकिन जिनकी डोनर साइट्स क्या होती है, जिनके पास 2 डोनर साइट्स होती है, ठीक हो गया। इट मींस लिगेंड्स विच आर monodentate, which are monodentate but they have two donor sites, but only one participate at the moment। ऐसे लिगेंड जो मोनोडेंटेड तो होते हैं लेकिन जिनके पास 2 डोनर साइट्स होती है, लेकिन एट द मोमेंट यानी जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो केवल एक ही डोनर साइट पार्टिसिपेट करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स बोला जाता है, सॉरी एम्बिडेंटेड लिगेंड्स बोला जाता है। तो ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल साइनाइड निगेटिव। साइनाइड निगेटिव अगर हम देखें, कार्बन की तरफ से अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे साइनिडो, क्या बोलेंगे, साइनिडो बोलेंगे, ठीक हो गया। और अगर नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एनसी निगेटिव, नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका क्या बोलेंगे हम, आइसोसाइनिडो, ठीक हो गया। ऐसे ही अगर मैं कह दूं यहां थायोसाइनेटो, SCN निगेटिव, सल्फर की तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी मेटल के साथ, मेटल पॉजिटिव कर दे रहा हूं, मेटल आयन, ठीक हो गया। तो इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो, क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो। और अगर नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा NCS निगेटिव, ठीक हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इन सबके ऊपर मैं निगेटिव चार्ज इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इनके सबके पास क्या रहता है, सिंगल निगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक हो गया ना। इसको बोलेंगे आइसो थायोसाइनेटो। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल पता क्या है इसका, जो पेपर में पूछा जाता है, NO2 निगेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। NO2 निगेटिव अगर नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो बोलते हैं। और अगर इस NO2 निगेटिव को मैं इस तरह लिख दूं ONO निगेटिव और इसका ऑक्सीजन को पार्टिसिपेट कर रहा हूं किसी भी मेटल आयन के साथ में, तो स्टूडेंट्स याद रखना, अब ये नाइट्रो नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नाइट्रेटो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, नाइट्रो एंड नाइट्रेटो। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में समझ में आएगा। ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स तक हो गया। इसके बाद हम काफी सारे एग्जांपल देखते हैं सीधे सीधे। तो स्टूडेंट्स हम काफी सारे एग्जांपल लेकर अब हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम डायरेक्टली सीखते हैं, हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम एग्जांपल को लेंगे और सीधे सीधे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। देखो साइनाइड का मालूम हो गया ना, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, सीधे सीधे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ
एक साइनाइड का 1, 6 साइनाइड लगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का। लेकिन जब हम चार्ज निकालेंगे ना मेटल के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो जितना भी हमें कोऑर्डिनेशन का अमाउंट दे रखा है, हमारे पास सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, हम सबके ऊपर जितनों का चार्ज हमें मालूम है, जितना हमने पढ़ लिया, हमें जिसको निकालना है उसको छोड़कर सबका चार्ज उसके ऊपर लिख दिया। एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, एक साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है। 6 साइनाइड के ऊपर कितना हो जाएगा? -6, 4 पोटेशियम के ऊपर कितना हो जाएगा? +4। तो एक पोटेशियम लगा है, एक पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1, 4 पोटेशियम लगे इंटू 4 हो गया। आयरन का हमें निकालना है, 6 साइनाइड लगे, एक साइनाइड का कितना होता है? -1 इक्वल टू नेट चार्ज ओवरऑल क्या कर देंगे? इक्वल टू 0 कर देंगे। पहला तरीका तो हमारे पास ये है, 4 1 4, 6 1 6, -6 + 4, क्योंकि ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा, +4 -6। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? -6 + 4 -2, राइट साइड जाकर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +2। एक तरीका तो हमारे पास ये है निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? कितना पोटेशियम है बताओ? 4 पोटेशियम है। 4 पोटेशियम के ऊपर +4 चार्ज होगा तो उसका अपोजिट चार्ज उस ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हमें गिवन है। इट मीन्स FeCN का होल 6, ये कितना हो जाएगा? 4 नेगेटिव हो जाएगा। 6 साइनाइड का -6 हो जाएगा। अब राइट साइड में इक्वल टू में, अभी तक क्या चल रहा था? 0 चल रहा था, लेकिन अब इक्वल टू के बाद नेट चार्ज कितना है? -4। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट -6, राइट साइड जाकर कितना हो जाएगा? +6, और जो पहले अवेलेबल चार्ज है वो है -4। तो 6 - 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 हो जाएगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं। क्या तरीका है? या तो हम कॉम्प्लेक्स के बाहर जितना आयन गिवन है हम सबको कैलकुलेट करें, उसका नेट अपोजिट चार्ज कहाँ लगा दें? ब्रैकेट के ऊपर लगा दें, ठीक हो गया। या हम सबका नेट सीधे सीधे क्या करते चलें? ऐड करते चलें, इक्वल टू क्या कर दें? 0 चल दें, ठीक है ना। 0 चलकर रख दें और हमारे पास ये दो तरीके हमारे पास हो जाएंगे। एग्जाम्पल अब सीधे सीधे हम करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल ले रखे हैं। अब तुम मुझे बताओगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा हर एक का और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा मेटल का। देखो ये आउटसाइड द ब्रैकेट सीधे सीधे अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालू तो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे निकालेंगे। देखो H2O, ठीक हो गया। कितने H2O लगे हैं? 6 H2O लगे हैं। 6 नहीं करता हूं मैं इसको, यहाँ 4 कर देता हूं, ठीक है, समझने के लिए। या 4 क्या 2 कर लो। H2O मोनोडेंटेट का एग्जांपल होता है, तो 2 H2O, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 2 क्लोरीन ये लगे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी लगा होगा मेटल के साथ में वो हमेशा लिगेंड होगा, ठीक है। जो आउटसाइड द ब्रैकेट लगा होगा वो आयन होगा। तो 2 + 2 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 4 हो जाएगा। सेकंड वाले एग्जांपल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बताओ? 2 + 2 4 हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी मेटल की? 2 पोटेशियम का +2 चार्ज हो जाएगा, SO4 के ऊपर -2 होता है, तो आउटसाइड द ब्रैकेट चार्ज कैंसिल हो गया, -2 + 2 0 बचा। H2O का चार्ज कितना होता है? 0। 1 क्लोरीन का कितना होता है? -1। 2 क्लोरीन है तो -2, राइट साइड जाकर कितना हो जाएगा? +2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया और ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ गया। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे। 1 क्लोरीन का कितना? -1। इथाइलिन डाइअमाइन का 0 चार्ज होता है, NO2। अब यहाँ NO2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। NO2 का दोनों टाइप का चार्ज होता है। NO2 के ऊपर क्या होता है? +1 चार्ज भी होता है और -1 भी चार्ज होता है। तो हम दोनों तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एमसीक्यूज पर्पस से, क्योंकि जो NO2 होता है वो NO2 नेगेटिव फॉर्म में, हाँ वो NO होता है। इसको अगर मैं यहाँ NO कर दूं तो ये NO वाला पार्ट जो है वो NO पॉजिटिव में भी होता है और NO न्यूट्रल भी होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्वेश्चन बन जाएगा जहां पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएंगी। एक बार NO नाइट्रोसिल अगर हम यहाँ लेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? तो 0 + 0 0 रहेगा, -1 -1 राइट साइड जाकर +1 होगा, +1 पहले से चार्ज है, +1 + 1 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी निकलकर? +2 आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर देखें हम, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1, एक NO हो गया नाइट्रोसिल, 2 ये हो गए बाइडेंटेड लिगेंड होता है इथाइलिन डाइअमाइन, तो एक बार में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 2 2 4, 4 इसका हो गया, एक ये +1, 4 + 1 5 + 1 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हो गया इसका? 6 हो गया। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये नाइट्रोसिल न्यूट्रल नहीं हुआ तो नाइट्रोसिलियम होगा, +1 होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब कितनी हो जाएगी? +1 -1, अंदर कितना हो गया चार्ज? 0, कितना चल रहा है नेट चार्ज? +1 चल रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में +2 भी दिखाएगा और +1 भी दिखाएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर द एमसीक्यूज पर्पस, ठीक है।
कंपटीशन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, और ऐसा भी हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में भी देखने के लिए मिले। ठीक हो गया। इसका निकालते हैं, चार्ज निकालते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, नाइट्रिटो एक ही डोनर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अमाइन भी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो दो कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया। ये बाइडेंटेड लिगैंड है, बाइडेंटेड का मतलब एक बार में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। तो 8 वाला तो कोई एग्जाम्पल नहीं होता, तो हम इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक हो गया, हम इसको यहां से हटा दे रहे हैं क्योंकि अभी 8 वाला एग्जाम्पल नहीं, हमें केवल ये 4 और 6 वाले एग्जाम्पल हम सीधे सीधे पढ़ ले रहे हैं। क्या लगा रखा था, NO3 निगेटिव कर दे रहे हैं यहाँ। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना सीखना, ठीक है ना। NH3 का कितना होता है 0, इथाइलिन डाइअमाइन का कितना होता है 0, बाहर क्या चल रहा है NO3 का चार्ज कितना होता है -1, तो ब्रैकेट के ऊपर कितना आ जाएगा +1, तो इसका भी 0 चार्ज, इसका भी 0 चार्ज, तो ओवरऑल +1 किसका चार्ज बचा, केवल कॉपर का बचा। तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ क्या करें, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले तो बाइडेंटेड लिगैंड है 2 2 4 प्लस 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका भी 6 हो गया। ठीक है, यहां देखें ऑक्जेलेटो, दिस इज ऑक्जेलेटो, बाइडेंटेड लिगैंड होता है -2 चार्ज, अमाइन के ऊपर 0 चार्ज, तो दो लगे ऑक्जेलेटो 2 2 4 -4, राइट साइड जाकर कितना हो जाएगा +4, -2 पहले से चल रहा है तो 4 -2 कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, बाइडेंटेड लिगैंड 2 2 4 प्लस 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। मान लो अगर ये NH3 का होल ट्वाइस नहीं लगा होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता, 4 हो जाता। ठीक है ना, ये तो केवल एक समझाने की उससे है कि अच्छे तरीके से आ जाए समझ में। H2O मोनोडेंटेड लिगैंड, ग्लाइसिन बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये H2O जो है H2O, ये H2O2 हो गया था, हटा दिया इसको, ठीक है ना, ये H2O है, दो H2O दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेड लिगैंड होता है, तो 2 2 4 प्लस 2 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। और ग्लाइसिन के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, चार्ज निकालते हैं, H2O के ऊपर कितना होता है, न्यूट्रल है 0, बाहर 2 क्लोरीन का चार्ज कितना हो जाएगा -2, तो ब्रैकेट के ऊपर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, +2 चार्ज आ जाएगा, ब्रैकेट के ऊपर कितना आ जाएगा +2, तो -2 राइट साइड जाकर कितना हो जाएगा +2 पहले से अवेलेबल है, तो +2 कितना हो जाएगा चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी इसकी +4 आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ गया +4 आ गया। लास्ट वाले में बात करते हैं, NH3 का कितना होगा 0, न्यूट्रल लिगैंड है, इथाइलिन डाइअमाइन बाइडेंटेड लिगैंड है लेकिन ये भी न्यूट्रल होता है। ठीक हो गया, कितना हो जाएगा 2 2 4, कोऑर्डिनेशन नंबर बाइडेंटेड का +2 लिगैंड ये है, तो 4 + 2 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया 6 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें 0 + 0 0 रहेगा, SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव, उसका जस्ट अपोजिट चार्ज यहाँ हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2, तो जो +2 चार्ज इसका भी 0 इसका भी 0, तो किसका बचा केवल ये कॉपर का बचा। ठीक हो गया ना, इस तरीके से हम निकाल रहे हैं सीधे सीधे, जब हमें समझ में आ जाता है हम सीधे उसका यूज करते हैं।